जनवरी के स्टार्टिंग में मैं कुछ ऐसा दिखता था एंड 3 महीने की कंसिस्टेंसी के बाद मार्च एंडिंग में मेरी फिजिक कंप्लीटली चेंज हो गई। बट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये फैट लॉस के लिए ना ही मैंने कोई रनिंग की है, ना ही कोई स्पेशल ऐप वर्कआउट था, ना ही मैंने कोई एकदम क्रेजी से डाइट फॉलो की है। मैंने बस एक ही चीज कंसिस्टेंटली की है, वो है वॉकिंग। एंड अगर आप सोच रहे हो कि वॉकिंग से इतना फैट लॉस पॉसिबल नहीं है, तो आप 100% सही हो, क्योंकि वॉकिंग के साथ मैंने और ऐसे 4 साइंस बैक ट्रिक्स फॉलो की थी, जिसकी वजह से मेरे ट्रांसफॉर्मेशन बस 3 महीनों में कर पाया। अगर आप भी फैट लॉस में ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, लाइक बहुत ज्यादा भूख लगना, एनर्जी बहुत कम रहना, देन ये वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने वो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो ठोको भाई ठोको, वो सब्सक्राइब बटन को ठोक दो, बस 2000 सब्सक्राइबर बहुत करीब है, फट से कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहली टिप होगी अपने ईटिंग विंडो को छोटा कर देना। ईटिंग विंडो मतलब डे का वो टाइम जहां पे आप खाना खाते हो। फॉर एग्जांपल, आपने ब्रेकफास्ट किया सुबह 10 बजे एंड बाद में डिनर किया रात के 10 बजे, तो सुबह के 10 से लेकर रात के 10 तक का आपका ईटिंग विंडो हो जाएगा। अभी आपको यही ईटिंग विंडो को बहुत ज्यादा छोटा करना है। ये चीज करने के लिए आपको अपना पहला मील जितना डिले हो सकता है उतना डिले करना है। आपको अपना ब्रेकफास्ट इतना लेट खाना है जहां पे आप अपनी भूख को कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, बट मैं अपना ब्रेकफास्ट 10 बजे खाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम 5 बजे उठ के 6 बजे अपना पहला मील ले रहे हो, बाद में 3-4 घंटे के बाद आपको अपने आप भूख लगना चालू हो जाएगी। तो जब भी आप अपना ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी कर लोगे तो आपकी ईटिंग विंडो कुछ ऐसी दिखेगी। बट फॉर अ चेंज, अगर आप अपने ब्रेकफास्ट को बहुत ही ज्यादा डिले कर लोगे तो आपकी ईटिंग विंडो कुछ ऐसी दिखेगी। तो बस ये छोटी सी चीज करने के बाद आपको दिन में बहुत कम भूख लगेगी, क्योंकि मील्स आपके पास उतने ही है, बस आपके पास टाइम कम है वो मील्स खाने के लिए। अभी आप बोलोगे कि भाई ब्रेकफास्ट डिले नहीं होता, मुझे उठते साथ ही बहुत जोर की भूख लगती है, मुझे कुछ ना कुछ तो खाना ही रहता है। Which brings me to the second point, जो रहेगा ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अभी पानी ही एक ऐसी चीज रहती है जिसमें 0 कैलोरीज रहती है। तो एक आदत बना लो कि उठने के बाद जो सबसे पहली चीज तुम्हें करनी है वो है पानी पीना। आप जिधर सोते हो उसके साइड में एक बॉटल में पानी भर के रख दो एंड जैसे ही आप उठोगे तो आप वो पानी पी लेना। अभी ऐसा जरूरी नहीं कि उठते साथ ही आपको 1 लीटर पानी पीना है, नहीं भाई, वो पॉसिबल होगा ही नहीं। आपको वो आदत ही नहीं है कि आप सुबह उठ के पानी पियो। तो धीरे धीरे स्टार्ट करो, पहले 200 ml, बाद में 400 ml, बाद में 800 ml, ऐसी धीरे धीरे आप अपने वाटर इनटेक को सुबह सुबह बढ़ा देना। एंड पानी पीना बस सुबह को अप्लाई नहीं होता है, बल्कि थ्रू आउट द डे अप्लाई होता है। अक्सर क्या होता है, जब भी हमें कुछ चटर पटर खाने का मन कर लेता है, हम लोग वो टेम्पटेशन में गिव इन कर लेते हैं एंड हम लोग खा लेते हैं, जबकि ऐसा है भी नहीं कि हमको वो खाने की नीड है। तो जब भी ऐसा आपको लगता है कि भाई मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ तो क्रेविंग हो रही है, उसके जगह जाओ 1 ग्लास पानी पी लो एंड आपकी भूख उधर ही मर जाएगी। एंड तो भी अगर आपकी भूख नहीं मर रही है, दैट मीन्स इट्स टाइम टू हैव योर मील। तो ये डे का टारगेट बना के रख दो कि आपको 3 से 4 लीटर का पानी डेली इंटेक कंप्लीट करना ही करना है। थर्ड पॉइंट होगा फाइंड हेल्दी ऑल्टरनेटिव। आपको ये ध्यान देना है कि आप कोई भी फूड आइटम लाइक बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्ड फूड या तो कोई जंक फूड नहीं खा रहे हो, क्योंकि बस इतने से चिप्स में पूरे 250 कैलोरी, एंड 250 कैलोरीज को बर्न करने के लिए आपको कितना ज्यादा जॉगिंग करना पड़ेगा आपको आइडिया भी नहीं है। तो इतना सा अमाउंट खाने के लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है एंड उतने एफर्ट्स उसके लिए वर्थ इट नहीं रहते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड या तो जंक फूड नहीं खा रहे, बल्कि आप स्नैक्स को एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स के साथ स्विच कर सकते हो। जब भी आपको ऐसा लगता है भाई मुझे कुछ ना कुछ खाना, मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, देन आई वुड सजेस्ट गो टू योर किचन, ओपन योर फ्रिज एंड उसमें जो भी फ्रूट पड़े रखे वो खा लो, क्योंकि फ्रूट ऐसी चीज है जिसमें आर्टिफिशियल शुगर है नहीं एंड उसमें नेचुरल स्वीटनेस रहती है एंड साथ ही साथ उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा कम रहती है। तो हमेशा एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढो। पॉइंट नंबर 4 होगा ईट प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन ही एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपको ज्यादा टाइम तक सेशिएटेड रखेगा। भाई पर ये सेशिएटेड मतलब क्या होता है? मतलब प्रोटीन खाने की वजह से आप बहुत ज्यादा फुल हो जाओगे एंड आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है एंड आपको हमेशा ऐसे नहीं रहेगा कुछ तो खाना है, कुछ तो खाना है। मैंने सुबह के 10 बजे खाया था एंड अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं एंड अभी तक मैंने बीच में कुछ भी मंच नहीं किया है, क्योंकि मैंने प्रोटीन रिच फूड खाया है। अभी आपको ये ध्यान देना है कि आप हर एक मील में अच्छा खासा प्रोटीन खा ही रहे हो एंड फैट लॉस जर्नी के टाइम मैं रेकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट अराउंड 1.8 to 2 टाइम्स योर बॉडी वेट खाओ। मतलब अगर आपका बॉडी वेट है 60 kgs, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 120 kgs ऑफ प्रोटीन खाओ ही खाओ, ताकि आपका कोई मसल मास लूज ना हो जाए। अभी फाइनल पॉइंट होगा कंप्लीट मिनिमम 10k स्टेप्स डेली। अभी 10k स्टेप्स डेली कंप्लीट करने की वजह से आप ऑलमोस्ट अराउंड 300 to 400 कैलोरीज डेली बर्न कर रहे हो। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप डेडिकेटेड 10k स्टेप्स डेली कंप्लीट कर पाओ, देन मैं आपको 2 सजेशंस दूंगा। पहला तो हर मील के बाद एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए वॉक करो, उसकी वजह से आपका डाइजेशन भी हो जाएगा एंड आप ऑलमोस्ट 1500 स्टेप एक मील के बाद कंप्लीट कर पाओगे। इस हिसाब से अगर आप दिन के 4 मील्स भी खा रहे हो तो आपकी मील्स के बाद ही 6000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड दिन में इधर उधर या आपके ऑफिस में किधर ना किधर तो चलना होता ही है, तो
आपके 10,000 स्टेप्स इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। बट अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, देन मैं सजेस्ट करूंगा आप दिन में बस 30 to 35 मिनट्स एक्स्ट्रा निकालो जिम में एंड ट्रेडमिल के ऊपर इंक्लाइन करके वॉक करो। इंक्लाइन वॉकिंग करने के लिए आपकी बॉडी ज्यादा डिमांड करती है एनर्जी एंड आपकी ज्यादा कैलोरीज उधर चली जाएगी, देन आप अच्छा खासा डेफिसिट क्रिएट कर पाओगे। वैसे 4 से 5 स्टेप्स फॉलो करो एंड देखना आपकी फिजिक कितनी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि फैट लॉस मैंने कैसे किया है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, क्या क्या वर्कआउट किया है, देन कमेंट कर देना एंड आपके लिए वो वीडियो मैं बना दूंगा। फिलहाल मैं एक चैलेंज कर रहा हूं कि मैं 21 डेज के लिए रेगुलरली अपलोड कर रहा हूं, तो आपको बहुत सारा कंटेंट एंड बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। एंड अभी आपको मिलता हूं कल, अंटिल देन पीस। एंड ये ध्यान देना कि आप अपने हाथ वो सपोर्ट पे नहीं रख रहे हो,